जय हिंद दोस्तों, स्टडी विथ रंजीत में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज हम क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस ईयर जो दिल्ली पुलिस 2020 में पूछा गया था 3/12/2020 को। आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल को निम्नलिखित में से इस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो ऑप्शन चौथा होगा चार्टर्ड एक्ट अधिनियम 1833। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाला पहला भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट नीरज चोपड़ा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार दिल्ली एनसीटी हेतु लोकसभा की खाली स्थान सीटें आवंटित की गई। कितनी सीटें आवंटित की गई? 7 सीटें आवंटित की गई। ऑप्शन दूसरा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक E.M. फोर्ट ने किया? यहाँ ऑप्शन 3 होगा, ए पैसेज टू इंडिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? उसी वर्ष में देश को खाद्यान्न विशेष रूप से गेहूं की भारी कमी का सामना करना पड़ा था। यानी पूछ रहा है कि FCI की स्थापना कब किया गया था? तो 1965 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत नहीं है? इसमें देखिए तो नहीं है पूछा है, रानी की बाव नहीं है आंसर, यानी बाकी तीनों जो है आगे है इस बात में विरासत में सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, पतियों के रंध्र से जलवाष्प के रूप में जल अणुओं का वाष्पीकरण खाली स्थान कहलाता है, यानी क्या कहलाता है? तो वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, महासागरों के अध्ययन से जुड़ी संगठन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड मिशन ब्लू द्वारा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह को डैश का नाम दिया गया है? क्या का नाम दिया है? तो होम एक्सपर्ट्स का नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, पार्श्व निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? यानी इसका एक आंसर सही होगा लंबाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल ने सितंबर 2020 में अवैध सॉफ्टवेयर डैश का संचालन प्रतिबंधित कर दिया, जिससे संपुष्ट रेलवे आरक्षण में हेरफेर करने वाले के लिए उपयोग किया जाता था। यानी इसको क्या नाम दिया गया था? तो रियल मैंगो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुस्लिम लीग 1946 को सीधी कार्रवाई के रूप में घोषित किया। डेट बोर्ड करना है तो 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई के दिनों मुस्लिम लीग बनाया था। अगला क्वेश्चन देखे हैं, अगला क्वेश्चन है, मंडुक शब्द निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का एक मूल तत्व है? कुचिपुड़ी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्यकालीन भारत में ब्रह्मोदय शब्द का प्रयोग डैश हेतु किया जाता था, यानी भूमि के उपहार के लिए किया जाता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी की? तो इसका आंसर 2 होगा। दूसरा में दिया हुआ है सर ह्यूज रोज। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान केंद्र सरकार को खाली स्थान प्रकार की निधियां प्रदान करती है, इन 3 प्रकार की निधि प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, डैश के आर्थिक सर्वेक्षण में थार्मोनोमिक्स भारत में भोजन की थाली का अर्थ शास्त्र शब्द का प्रयोग किया गया। इसका यानी होगा फाइनेंशियल ईयर 2019 से 2020 तक में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शब्द UNCIRTRAL का पूर्ण रूप क्या है? जिसका ऑप्शन 2 होगा, जिसका आंसर है यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, अंगूर में प्रयुक्त रूप से निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन तीसरा होगा टाइटरिक अम्ल। इसको देखिए, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है, और जो तीसरा टाइटरिक अम्ल है वो आपका इमली में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 1856 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी डैश उपयोग के लिए आदर्श मानी जाती है? कपास के लिए उपयोग मानी जाती है काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो देखिए युग्म सही है, इसमें चौथा ऑप्शन हो जाएगा, जिसका है हरमंदिर साहिब जो पंजाब में है, इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना के इतिहास में फील्ड मार्शल का सर्वोच्च पद धारण करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे है। एक से चौथा होगा KM करियप्पा। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति डैश के महीने में होती है, यानी उत्तरी गोलार्ध में कब होती है, जून के महीने में। ऑप्शन 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन 4 होगा एंडीज पर्वत। आप कमेंट करके बताइएगा कि रॉकी और फास्ट कौन सा महाद्वीप में है। हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश और यानी खाली स्थान में भरना है, डैश और उनके आसपास की जलमग्न भूमियाँ ऐसी जल निकाय होते हैं जो प्रायः नदियों के समुद्र से मिलने के स्थान पर पाए जाते हैं, तो क्या कहते हैं, तो यानी नदी के चौड़े मुहाने होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चांदी का रासायनिक प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा है, यानी तो दूसरा सही होगा AG, तो इसमें AU सोना का होता है। आगे बढ़ेंगे। 2.5 दिन का झोपड़ा डैश में स्थित सबसे पुरानी मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है, यानी अजमेर में। इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। और अजमेर में जो 2.5 दिन का झोपड़ा है गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस आर्थिक घटना वृत्ति के अंतर्गत दोनों पक्षों में से प्रत्येक के पास वह वस्तुएं होती है जिसकी दूसरे पक्ष की आवश्यकता होती है, अथवा वे बिना किसी मौद्रिक माध्यम के सीधे उन वस्तुओं का परस्पर आदान प्रदान कर लेते हैं। जिसका आंसर होगा चौथा, आवश्यकताओं का द्विसंपादन। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रसिद्ध स्टेडियमों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग सही नहीं है। इसका होगा सही नहीं है पूछा है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन 4। हिमाचल प्रदेश में जो है ये ब्रॉमबोर्न स्टेडियम नहीं है, ब्रेबोर्न स्टेडियम बताएंगे आप कहाँ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के खाली स्थान के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक विपत्ति विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य किया गया है, यानी अनुच्छेद 12 के तहत ऐसा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गुर्दों में उत्पन्न मूत्र खाली स्थान से होकर मूत्राशय में पहुंचता है, जहां इसे संचित किया जाता है। मूत्रवाहिनी द्वारा होकर जाता है, जिसे मूत्राशय में संचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है यानी खाली स्थान भरना है। भारतीय नागरिक के लिए खाते का एक प्रकार है जिसके माध्यम से वे शेयर बाजार में सूचीबद्ध शेयरों का क्रय विक्रय कर सकते हैं। इसको क्या कहते हैं, तो डीमैट खाता कहते हैं, डीमैट खाता। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तानी स्त्रियां संगीत की किसी रचना में खाली स्थान रचना के द्वितीय भाग को निर्दिष्ट करते हैं, यानी अंतरा। इसका आंसर बीच में भराएगा यहाँ पे, अब देख लीजिएगा। आगे में पढ़ते हैं। शिवाजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा एक वसूल किया जाता था, कौन सा कर वसूल किया जाता था शिवाजी के शासनकाल में, उसको कहते हैं सरदेशमुखी कर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द फायर बर्न ब्लू करुणा केशव और खाली स्थान द्वारा लिखित भारत में महिला क्रिकेट का विस्तृत बहुउपेक्षित इतिहास, यानी इसका आंसर होगा सिद्धांत पटनायक और करुणा केशव द्वारा लिखा गया है द फायर बर्न ब्लू, जो इसमें आपका होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नई लोकसभा निर्वाचन होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है, उसको कहते हैं लेमडक। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए है 37वां। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत लंबी चोंच वाला गिद्ध, जिसे सामान्यतः भारतीय गिद्ध के नाम से जाना जाता है, वह अगस्त 2020 तक खाली स्थान में सम्मिलित था, यानी सूची 1 में सम्मिलित था। आगे पढ़ते हैं। अगला निम्नलिखित में से किससे मजम उल बहरीन नामक पुस्तक का लेखन किया, तो मजम उल बहरीन नामक लेखक है दारासी को। अगला पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए है 14 दिसंबर 2019 को कानपुर में राष्ट्रीय गंगा परिषद की प्रथम बैठक के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गंगा नदी के तटों पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए खाली स्थान की
संकल्पना प्रस्तुत की, यानी अर्थगंगा की संकल्पना प्रस्तुत की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2020 में स्थिति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन की रैंक में भारतीय महिला हॉकी टीम का स्थान कौन सा है? 9वां स्थान होगा। पहला ऑप्शन ये सही होगा, 9वां स्थान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सितंबर 2020 में डैश द्वारा पंच सितारा ग्राम योजना प्रारंभ की गई। पंच सितारा ग्राम योजना कहाँ शुरू की गई? तो भारतीय डाक द्वारा शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मदकेरी पर्वत स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नीलगिरी की टोडा जनजाति का एक सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन 4 सही होगा, मोदवेटा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है किसी म्यूचुअल फंड निवेश द्वारा उसके आधार सूचकांक से अधिक लाभ अर्जित करने पर दोनों लाभों के बीच का अंतर निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो अल्फा कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत के राष्ट्रपति की एक वैधानिक शक्ति निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन 1 सही होगा। और प्रत्येक आम चुनाव के उपरांत संसद के प्रथम सत्र के अधिवेशन को संबोधित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन चौथा जो है वो सही नहीं है। चंद्रशेखर वेंकटरमन को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार बोल रहा है, तो यानी ये गलत है। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि चंद्रशेखर वेंकटरमन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुंग राजवंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो पुष्यमित्र शुंग द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? गुजरात में स्थित नहीं पूछ रहा है, आप ये देखेंगे। इसका आंसर होगा डू। इसका आंसर अमरी। अमरी जो है गुजरात में स्थित नहीं है। बाकी तीनों जो ऑप्शन है लोथल, धोलावीरा, औरंगापुर, ये सब गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा एक पैरा एथलेटिक है? दीपा मलिक जो पैरा एथलेटिक हैं। अगला देखते हैं। आरबीआई अधिनियम 1934 की खाली स्थान अनुसूची के अंतर्गत शामिल बैंकों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है दूसरी अनुसूची के अंतर्गत। थैंक यू। इस वीडियो को आप पूरा देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।